नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। मुख्तार के खिलाफ चार्जशीट 1100 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई है। गैंगस्टर कोर्ट में दाखिल हुई है चार्जशीट। मुख्तार समेत 11 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है। जांच अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव ने जो है चार्जशीट पेश की। 2014 में वर्चस्व की लड़ाई में मौत का ये एक पूरा मामला है जिस पर 1100 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। तो गैंगस्टर कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल हुई है। सोचिए 1100 पन्नों की चार्जशीट, इसमें क्या क्या लिखा होगा, कितनी बातें होंगी। 11 सेट में बनी है ये पूरी चार्जशीट। आप इसे अंदाजा लगाइए पूरा कच्चा चिट्ठा इसमें किस तरह का होगा। और 11 लोगों के खिलाफ, यानी कि इन 11 लोगों का नाम है, उसमें एक नाम माफिया मुख्तार अंसारी का भी है। प्रशांत श्रीवास्तव जो है उन्होंने ये चार्जशीट सौंपी है। 1100 पन्नों की बकायदा इसके सेट है। 11 लोगों के नाम है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अभिषेक, इस पूरे मामले की हिस्ट्री क्या है, जरा बताइएगा। जी जीनत, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं। आज गैंगस्टर के मामले में गैंगस्टर की विवेचना कर रहे प्रशांत श्रीवास्तव ने आज गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी समेत 11 आरोपियों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे 2014 में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के मुख्तार के गुर्गों ने ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया था, जिस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि एक मजदूर गोली लगने से घायल हुआ था। इसी मामले में सुधीर सिंह जब यहाँ एसपी बन के आते हैं तो 2020 में मुख्तार और उसके 11 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करती है। लंबी विवेचना चलती है और इस दरमियान उसके फरार सहयोगी मुख्तार का जो है अनुज कनौजिया के घर को कुर्क भी कर लिया जाता है। साथ ही साथ मुख्तार से पूछताछ करने बांदा पुलिस भी गई हुई थी, जिसके बाद 9 सितंबर को गैंगस्टर कोर्ट आजमगढ़ ने इसके जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जो आज चार्जशीट पेश होने के बाद अब एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में इसकी सुनवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ पुलिस एक तरीके से बड़ी सफलता कहा जाएगा कि उनके हाथ लगी है, क्योंकि आज मुख्तार अंसारी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आतंक फैलाया हुआ था, लोगों में उसकी दहशत थी, लोगों की जमीन कब्जा रहा था, लोगों पे अपना खौफ जमा रहा था, तो अब उसके खिलाफ पुलिस का एक बार फिर से शिकंजा कसा गया है, उसके खिलाफ चार्जशीट लग गई है और अब गैंगस्टर कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और आगे की तारीख निर्धारित की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर यूपी एटीएस ने देश में चल रहे सबसे बड़े धर्मांतरण गिरोह के सरगना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मदरसों की आड़ लेकर विदेशी फंडिंग से लोगों को लालच देता था और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस के मुताबिक इसके संबंध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम से भी है। क्या ये पूरा मामला है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखें आप। धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा। जन्नत और जहन्नुम का दिखाता था डर, लालच देकर करवाता था धर्मांतरण। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कभी एमबीबीएस का डॉक्टर बनने की राह देख रहा था, धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क का सरगना बन गया। दिल्ली में रहकर देश ही नहीं विदेश में भी धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चलाने लगा। मदरसों की आड़ और हवाला का पैसा दोनों को हथियार बनाकर कलीम सिद्दीकी गैर मुस्लिमों को गुमराह करने लगा। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया कलीम सिद्दीकी लोगों को पैसों की लालच देता था, जन्नत में हूरों का ख्वाब दिखाता था, जहन्नुम में जाने का डर दिखाता था और लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश करता था कि लोग धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते थे। इस संबंध में आज के अभियुक्त को छोड़ के कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 6 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न तिथियों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है तथा 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अभी भी विवेचना प्रचलित है। इसी विवेचना के दौरान इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। उमर गौतम से कलीम सिद्दीकी का कनेक्शन। उमर और कलीम दोनों के ट्रस्ट को एक ही संस्था से फंडिंग।
मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद उमर गौतम को जिस संस्था से फंडिंग हुई थी, वही संस्था कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को भी फंडिंग करता था। जांच में पता चला कि कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को अब तक 3 करोड़ की विदेशी फंडिंग हो चुकी है, जिसमें एक मुश्त करीब 1.5 करोड़ की फंडिंग बहरीन से हुई और उन्हीं पैसों से कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। संगठनों में उमर गौतम के संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी। उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट जामिया इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई है। इस मामले की जांच यूपी एटीएस कई महीनों से कर रही थी। 20 जून 2021 को हुई गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने यूपी, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड कई जगहों पर छापेमारी शुरू की थी, जिसमें उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात से सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया गया। नागपुर से रामेश्वर कावड़े उर्फ एडम को गिरफ्तार किया गया। झारखंड से कौशर आलम को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र से भूप्रिय बंधु उर्फ अरसलान मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। मेरठ से कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 10 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। उमर गौतम इस खेल का सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया था। जांच में पाया गया कि उमर और उसके साथियों को 57 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई थी, जिसके खर्च का ब्यौरा आरोपी नहीं दे पाए। इन तमाम तथ्यों की जांच करते करते एटीएस पहुंच गई मेरठ, जहां देश के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट का सरगना कलीम सिद्दीकी हत्थे चढ़ गया। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। हम किसी भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को नहीं दबा रहे। धर्मांतरण एक पाप है। अपनी मर्जी से कोई धर्मांतरण करता है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप दबाव डालकर, नाम बदलकर, किसी प्रकार से भैका पर धोखा करके 420 करते हैं तो संविधान के अनुसार वो अन्याय है और उसके प्रति उनको आपको सजा भी मिलेगी और कानून कार्रवाई भी होगी। अब एटीएस कलीम सिद्दीकी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। लखनऊ से राजीव सिंह, न्यूज़ 18। वहीं कलीम सिद्दीकी